बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन चिल्ड्रन बाइबल कैंप। कैसे हैं आप सब? और मुझे उम्मीद है कि आप सब खुदा उनके फजल से बिल्कुल ठीक हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक वेकेशंस ख़त्म नहीं हुए। ऐसा ही है क्योंकि अभी तक हम स्कूल नहीं जा रहे और हम घर पे कर रहे हैं बहुत सारा फन। और बच्चों, आपको याद है कि हमने लास्ट कैंप पे क्या क्या सीखा था? जी हाँ, हमने किए थे एक्शन सॉन्ग, हमने सीखी स्टोरीज और हमने किए बहुत सारी एक्टिविटीज। तो बच्चों, इस बार भी हम करने वाले हैं बहुत सारे एक्शन सॉन्ग, एक्टिविटीज सीखने वाले हैं, स्टोरीज और मेमोरी वर्ड्स। तो क्या आप इस बार भी हमारे साथ फन करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये सेकंड टाइम कैंप भी ऑर्गेनाइज किया गया है सिर्फ आपके लिए, ताकि आप घर बैठे बोर ना हो और खुदा के पाक कलाम को सीखें और फन भी करें। तो बच्चों, क्या आप तैयार हैं इन सारी एक्टिविटीज, एक्शन सॉन्ग और फन करने के लिए? तो चलिए हम सबसे पहले खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और अपने सरों को झुकाएंगे, क्योंकि हर काम से पहले खुदावंद की शुक्रगुजारी करना बहुत ज़रूरी है। तो हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद का शुक्र करेंगे और खुदावंद से दुआ करेंगे कि इस पूरे ऑनलाइन चिल्ड्रन बाइबल कैंप पे हम सबके साथ रहे, हमारी मदद और रहनुमाई करें, ताकि हम आज इस कैंप से बहुत कुछ सीखें और हमारी ज़िंदगियों से खुदावंद का जलाल ज़ाहिर हो और हमारे वसीले से जो हम कुछ सीखते हैं उसके वसीला से हमारे ख़ानदान भी बरकत पाए। तो चले बच्चों, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। प्यारे खुदावंद, मैं तेरे शुक्र अदा करती हूँ इस वक्त, इस मौका, इस घड़ी के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दी है। खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के ऑनलाइन चिल्ड्रन बाइबल कैंप के लिए है और पूरी टीम के लिए। खुदावंद जिंदा आसमानी बाप, जिसे खुदावंद जिंदा आसमानी बाप तूने इस लायक समझा कि हम एक बार फिर से खुदावंद जिंदा आसमानी बाप तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए सर्व हों। प्यारे खुदावंद, मैं तेरे शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद इन प्यारे बच्चों के लिए जो इस ऑनलाइन चिल्ड्रन बाइबल कैंप का हिस्सा हैं। खुदावंद, इनको, इनके घरानों को खुदावंद जिंदा आसमानी बाप मैं तेरे पाक कभी हाथों में सौंप देती हूँ। इन्हें अपनी पाक बरकत से माला माल कर, ताकि खुदावंद जिंदा आसमानी बाप आज इस कैंप के वसीला से ये जो कुछ भी सीखते हैं खुदावंद, उससे तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए और खुदावंद इनकी ज़िंदगियाँ और खुदावंद इनके घराने बरकत पाएँ। मैंने तो इल्तिजा करती हूँ पूरे इस कैंप के हिस्सा में हमारे साथ रहना, हमारी बड़ी मदद रहनुमाई करना। खुदावंद जिंदा आसमानी बाप अपने पाक कभी हाथ को हम पे बढ़ाए रखना और खुदावंद जिंदा आसमानी बाप हमें कसरत से अपने नाम के इज़्ज़त और जलाल के लिए इस्तेमाल करना। मेरी इस छोटी सी मिन्नत इल्तिजा को सुनना और कबूल करना, प्यारे यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। जी प्यारे बच्चों, तो अब वक्त है कि हम अपने कैंप का बाकायदगी से आगाज़ करें। और कैंप का आगाज़ करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूलूंगी नहीं, वो ये है कि हम कैंप का आगाज़ करने जा रहे हैं। इसको आगाज़ करने से पहले आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं कुछ कमेंट्स, और वो क्या होंगे? जब मैं बोलूँगी 1, 2, 3 एंड 4, तो आपने जल्दी जल्दी से थम्स अप और क्लैप के साइंस कमेंट बॉक्स में करने हैं। वो इसलिए ताकि हमें पता चले कि आप कैंप को स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं। जी बच्चों, तो मैं काउंट करती हूँ 1, 2, 3, 4, 5। वेरी गुड बच्चों। तो आपने कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिए। आपके थम्स अप और आपकी क्लैप्स हमें दिखाई दे रही हैं। कमेंट बॉक्स करते रहें और साथ में अब बाकायदगी से हम का आगाज़ करते हैं अपने कैंप का, क्योंकि आपने हमें साइन स्टार्ट करने का दे दिया है। तो बच्चों, आपको याद है कि हमने पिछली दफ़ा कैंप में कुछ क्लैप सीखी थी, टाइगर क्लैप, और कौन सी थी? जी, हमने सीखी थी डक क्लैप, हमने सीखी थी मॉस्किटो क्लैप। तो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं हमारी पहली एक्टिविटी में और देखते हैं कि आज हम इस एक्टिविटी में कौन सी क्लैप सीखने जा रहे हैं। तो चलते हैं डेविड भाई के पास इस्लामाबाद और उनसे सीखते हैं आज की क्लैप्स। जी प्यारे बच्चों, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि एक दफ़ा फिर ऑनलाइन चिल्ड्रन बाइबल कैंप में हम एक दूसरे के साथ हैं और अगले 2 दिन जो है वो खूब मज़ा करने वाले हैं। आपको याद होगा लास्ट चिल्ड्रन बाइबल कैंप में अमजद भाई ने कुछ क्लैप्स हमें सिखाई थी। उन्हीं क्लैप्स को आगे बढ़ाते हुए हम आज कुछ नई
तरीके से, नए अंदाज से कुछ क्लैप्स जो है वो सीखेंगे। जी, सबसे पहले हम करेंगे स्नेक क्लैप। तो आप सब मेरे साथ रेडी हैं? इसके लिए हम स्नेक का एक्शन करेंगे और साथ में आवाज भी निकालेंगे। तो गौर से सुनिएगा और देखिएगा। ओके, तो अभी आप सब भी मेरे साथ मिलकर हम एक्टिविटी करेंगे। वेरी गुड, शाबाश। अभी हम बढ़ेंगे दूसरी क्लैप की तरफ जो कि होगी नो क्लैप। और नो क्लैप के लिए हम 2 दफा क्लैप करेंगे और 2 दफा बायां पाँव जो है वो जमीन पर मारेंगे और नो बोलेंगे उसे। तो रेडी हैं आप सब? ओके, देन हम नो क्लैप की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ नो क्लैप, नो। एक दफा फिर से हम करेंगे नो। वेरी गुड, शाबाश। अभी हम तीसरी क्लैप जो है वो करेंगे और तीसरी क्लैप जो है वो होगी कैट क्लैप। और कैट क्लैप के लिए हम कैट की तरह से फेस बनाएंगे और इसी तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों दिनों में हम खूब एंजॉय करेंगे और आपने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। अब मैं करने वाला हूँ आप सबके लिए क्लैप और इस क्लैप को हम कहेंगे गुड जॉब क्लैप। सो इसके लिए भी हमें इसी तरह से 1 2 3 काउंट करना होगा और साथ में क्लैप करनी होगी। 1 2 3 गुड जॉब, 1 2 3 गुड जॉब। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। ये ज़बरदस्त। आज भी हमने पिछली बार की तरह ज़बरदस्ती क्लैप सीखी। तो बच्चों, आपने इन क्लैप्स को याद रखना है ताकि जब हम संडे स्कूल जाएं तो हम अपने बाकी साथियों को भी जो इस कैंप का हिस्सा नहीं है उनको भी ये क्लैप सिखा सकें और ताकि हम और ज़्यादा वैरायटीज़ जो हैं संडे स्कूल में और संडे स्कूल कैंप्स में ला सकें। तो बच्चों, थैंक यू करना है हमें डेविड भाई का। थैंक यू सो मच डेविड भाई आज की इन सारी क्लैप्स को सिखाने के लिए। तो अब वक्त है कि हम क्या करें। जी, हम यहाँ पर रुकेंगे नहीं बल्कि हम चलेंगे अब इस्लामाबाद से कोयटा और कोयटा जाके हम फरहान भाई के साथ मिलकर करेंगे एक और ज़बरदस्ती एक्टिविटी। तो चलिए बच्चों, चलते हैं कोयटा और करते हैं फरहान भाई के साथ मिलकर एक और ज़बरदस्ती एक्टिविटी। तो थैंक सो मच बाजी आपका। और मैं देख सकता हूँ हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं हमारे ऑनलाइन चैनल बाइबल कैंप में। आप सबको मैं वेलकम करता हूँ अपनी इस अगली एक्टिविटी में जिसका नाम है कैच द हैंडकरचिफ। कैच द हैंडकरचिफ में कुछ इस तरह से होगा। मेरे पास एक रुमाल है हैंडकरचिफ, तो इसमें हमें 2 पार्टिसिपेंट्स की जरूरत होगी। वो आमने सामने खड़े होंगे। तो मैं कुछ बॉडीज के नाम लूँगा। तो वो जैसे टच योर हैंड, टच योर शोल्डर, टच योर टमी, टच योर नीज। इसी के दौरान मैं बोलूँगा कैट अ पॉइंट। तो जिस बच्चे ने पहले इस रुमाल को कैच कर लिया उसके पॉइंट्स हो जाएंगे। तो आपके घर पे कोई भी और चीज़ हो सकती है, बॉल हो सकती है, मैट हो सकता है या कोई और चीज़ भी। हैंडकरचिफ सबके पास होगा तो जरूर है कि इसी का इस्तेमाल करें। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको इस एक्टिविटी की समझ आ चुकी होगी। तो इस एक्टिविटी करने के लिए मैं 2 बच्चों को वेलकम करता हूँ। आपकी भरपूर तारीफ जी। तो आप सब दोनों को भी समझ आ गई एक्टिविटी की? यस, यस। तो जी स्टार्ट करें। जी हाँ, टच योर हैंड, टच योर शोल्डर्स, टच योर नीज, टच योर टमी, गेट अ पॉइंट। हाँ हाँ जी, थैंक यू। राम भाई ने इस पॉइंट को ब्रिंग किया है। राम भाई नीचे फिर से टच योर हैंड, टच योर शोल्डर्स, टच योर नोज, टच योर नीज, टच योर हेड, गेट अ पॉइंट। अभी फिर से चलें। थैंक यू। टच योर शोल्डर्स, टच योर नीज, टच योर नोज, गेट अ पॉइंट। एग्जाम में किया। चले फिर से स्टार्ट करते हैं। टच योर हेड, टच योर शोल्डर्स, टच योर टमी, गेट अ पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आप सबने भी बड़ा एंजॉय किया होगा और इन सब दोनों बच्चों के लिए भी और आप सबके लिए भी जोरदार तालियां
और जी ओवर टू यू बाजी, थैंक यू फरहान भाई इतनी ज़बरदस्त एक्टिविटी के लिए। तो बच्चों मेरे साथ तो यहाँ पे कोई सामने साथी नहीं था मुझे, लेकिन यकीन है कि आपने अपने भाइयों के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ या घर पे जो भी इस वक्त आपके साथ है उसके साथ इस एक्टिविटी को एंजॉय किया होगा। तो बच्चों अब वक्त है कि हम बढ़ें नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, और वो है एक्शन सॉन्ग। और वो एक्शन सॉन्ग है, नहीं अभी नहीं, बाद में बात करते हैं। पहले हम इस एक्शन सॉन्ग को मिलकर सीखेंगे और चलेंगे लाहौर, और लाहौर के बच्चों के साथ मिलकर इस सॉन्ग को सीखेंगे। सुनो बच्चों, जोड़ो हाथ और करो दुआ, रिश्ता कायम खुदा से रखो सदा। सुनो बच्चों, जोड़ो हाथ और करो दुआ, रिश्ता कायम खुदा से रखो सदा। जाना नहीं कभी पास, यीशु में रहो वो है सबकी आस। छूट के जाना नहीं कभी पास, यीशु में रहो वो है सबकी आस। उसने अपना आप है कुर्बान किया, रिश्ता कायम खुदा से रखो सदा। करो दुआ, एक दूसरे के काम तुम आओ, नूर यीशु है बच्चों तुम नूर बन जाओ। दूसरे के काम तुम आओ, नूर यीशु है बच्चों तुम नूर बन जाओ। उसका नूर हमेशा है हम पर छाया, रिश्ता कायम खुदा से रखो सदा, रिश्ता कायम खुदा से रखो सदा। सदा चमकते रहो दमकते रहो, करो दुआ ऐ प्यारे बच्चों। सदा चमकते रहो दमकते रहो, करो दुआ ऐ प्यारे बच्चों। करता है वो हमको हमेशा खुशियाँ अता, रिश्ता कायम खुदा से रखो सदा, रिश्ता कायम खुदा से रखो सदा। सुनो बच्चों, जोड़ो हाथ और करो दुआ, रिश्ता कायम खुदा से रखो सदा, रिश्ता कायम खुदा से रखो सदा, रिश्ता कायम खुदा से रखो सदा। ज़बरदस्त बच्चों, हमने इस एक्शन सॉन्ग को भी पहले एक्शन सॉन्ग की तरह बहुत एंजॉय किया, और थैंक यू बच्चों इतने ज़बरदस्त एक्शन सिखाने के लिए। और हमने इस गीत को भी याद कर लिया है। तो ये गीत था सुनो बच्चों, जोड़ो हाथ और करो दुआ। तो बात कर रहे थे हम दुआ की, तो क्यों ना हम सब अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। और इस दुआ के लिए हम चलते हैं पास्टर रॉबी के पास और चलेंगे हैदराबाद, और हैदराबाद में जाके पास्टर रॉबी के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। तो
तो हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। आइए आज हम इस चिल्ड्रन बाइबल कैंप के लिए खुदावंद के हुजूर दुआ करेंगे ताकि आज का ये चिल्ड्रन बाइबल कैंप बच्चों के लिए और तमाम देखने वालों के लिए बाबरकत साबित हो। हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद के हुजूर दुआ करें। मेहरबान आसमानी बाप, हम खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इस टेक्नोलॉजी के लिए खुदावंद जो तूने हमें बख्शी कि हम इसके ज़रिए से भी बच्चों तक तेरे कलाम को पहुंचा सकें। खुदावंद मैं दुआ करता हूं कि अब तक एक्टिविटीज़, एक्शन सॉन्ग जो हो चुके हैं उनके लिए तेरे हुजूर शुक्रगुजारी पेश करते हैं। और खुदावंद हम ख़ास इस वक्त दुआ करते हैं नईम भाई के लिए, रुबाब बाजी के लिए। खुदावंद जब उनके ज़रिए हम तेरे कलाम में से कहानी सुने तो खुदावंद ये कहानी तमाम देखने वाले बच्चों के लिए और हम सब के लिए खुदावंद बरकत का बायस हो। और आज जो कुछ हम तेरे कलाम से सुनते हैं, सीखते हैं, खुदावंद वो हम सब के लिए बरकत का बायस हो। और खुदावंद तू अपने कलाम से हम सबको बरकत दे। और चिल्ड्रन बाइबल कैंप के बाकी हिस्से में खुदावंद तू हम सब की सहायता कर। खुदावंद हमारी मदद और रहनुमाई कर। खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुद्दस के नाम से आमीन। थैंक यू पास्टर रोबी, शुक्रगुजारी की दुआ के लिए। हमने खुदावंद का शुक्र अदा किया अब तक के सारे हिस्से के लिए। और बच्चों, अब वक्त है कि हम आज की स्टोरी टाइम की तरफ चलें और हम चलेंगे नईम भाई और रुबाब के पास और हम सीखेंगे दुआ के बारे में। दुआ क्या है? तो चलिए बच्चों, हम बिना वक्त ज़ाया करे आज की स्टोरी टाइम की तरफ चलते हैं और सीखते हैं दुआ के बारे में। जी प्यारे बच्चों, मेरा नाम है नईम यूनुस और मैं हूँ रुबाब रज़ा और आज हम दुआ के बारे में सीखेंगे कि दुआ क्या है और हमारे लिए क्या काम करती है। बच्चों, कभी कभार हम सोचते हैं कि हम शायद अच्छे तरीके से दुआ नहीं कर पा रहे क्योंकि हम सोचते हैं कि हमने शायद लंबी लंबी दुआ नहीं की। और बाज़ दफ़ा हम ये भी सोचते हैं कि शायद हमने बहुत बड़े बड़े अल्फाज नहीं बोले, इसलिए खुदा हमारी दुआ को नहीं सुनेगा। हाँ, मैंने भी बाज़ औक़ात ऐसा महसूस किया है या शायद हमने दुआ को बहुत मुश्किल बना दिया है। हम हमेशा सही और मुश्किल अल्फाज की तलाश में रहते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि खुदा सिर्फ हमारी लंबी दुआ को या मुश्किल अल्फाज की दुआ को ही सुनेगा और जवाब देगा। याद रखें कि दुआ कोई फार्मूला नहीं है जिसमें हमें महारत की ज़रूरत है और ना ही कोई रस्म है जिसको हमने हर दफ़ा एक ही अंदाज से करना है। जैसा कि हम घुटने टेक कर, आंखों को बंद करके, हाथों को जोड़ के ही दुआ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम हाथों को आसमान की तरफ उठाकर चलते फिरते, इवन के हम गाड़ी चलाते हुए भी दुआ कर सकते हैं क्योंकि खुदा सिर्फ हमारे अल्फाज नहीं सुनता बल्कि वो हमारे दिल पर नजर करता है। जी बिल्कुल, खुदा हमारी 2 या 3 अल्फाज की दुआ को भी ज़रूर सुनता और जवाब देता है, ख्वाह कोई भी टाइम क्यों ना हो। इसलिए हमें दुआ को मुश्किल नहीं बनाना चाहिए बल्कि सादा अल्फाज में दुआ करनी चाहिए क्योंकि खुदा को भी ऐसी दुआ पसंद आती है। तो आए आज हम ऐसी 8 बातों पर गौर करते हैं जो हमें बताएंगी कि दुआ क्या है और हमारे लिए क्या करती है। सबसे पहली बात यह है कि दुआ का मतलब खुदा से बातचीत करना है। जैसे यिर्मयाह नबी अपनी किताब के 29वें बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखते हैं कि वो अपने बच्चों को बोलने की दावत देता है और सुनने का वादा करता है। इसलिए हम सादा अल्फाज से खुदा से बातचीत कर सकते हैं, जैसे खाने के लिए शुक्रगुजारी की दुआ है और इसके साथ साथ जितनी भी नेमतें खुदा हमें अता करता है उनकी शुक्रगुजारी कर सकते हैं। और ना सिर्फ शुक्रगुजारी की दुआ है बल्कि हम और ज़्यादा सादा अल्फाज में खुदा के साथ बातचीत कर सकते हैं। बच्चों, अक्सर सुनने में आता है कि हमें दिन में 2 या 3 दफ़ा ही दुआ करनी चाहिए, लेकिन बच्चों दुआ का मतलब है कि जैसे हम सांस लेते हैं, हम
दिन में सिर्फ 2 या 3 दफा ही सांस नहीं लेते, बल्कि हम बहुत ज्यादा दफा सांस लेते हैं और यहाँ तक कि हमें याद नहीं रहता कि हमने कितनी दफा सांस लिया है। दुआ का मतलब भी यही है, हमें हमेशा दुआया हालत में रहने की जरूरत है ताकि किसी भी वक्त हम खुदा से दुआ कर सकते हैं। आज की दूसरी बात ये है कि हम दुआ में खुदा को अपनी ज़रूरियात के बारे में भी बता सकते हैं, क्योंकि हमारा आसमानी बाप हमें हमारी सारी ज़रूरतें फराहम करने की कुदरत रखता है। जैसा कि मत्ती 7 बाब उसकी 7 आयत में लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, जो ढूंढता है सो पाता है, और जो दरवाज़ा खटखटाता है तो उसके वास्ते खोला जाएगा। तीसरी बात यह है कि हम संजीदगी से और खामोशी से भी खुदा के हजूर जाकर दुआ कर सकते हैं। जब हम उसके सामने झुकते हैं तो हमारे जिस्म के साथ साथ हमारी रूह भी खुदा के हजूर होती है और हम एक खास दुआया हालत में खुदा के सामने मौजूद होते हैं। इसलिए हमें दुनिया की सारी फिक्रों को, सारे ख्यालात को एक साइड पे रखते हुए खुदा से खामोशी से दुआ करने की ज़रूरत होती है, ताकि हम खुदा की आवाज़ को अपनी ज़िंदगी में सुन सकें कि खुदा हमसे क्या चाहता है, और हम इस तरह भी खुदा से दुआ कर सकते हैं। जब हम बड़ी संजीदगी और खामोशी के साथ खुदा के हजूर जाते हैं तो खुदा वो सारी चीज़ें, वो सारी बरकतें हमें देता है जिनकी हमें अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत होती है। इसी तरह दुआ हम भी है और सिताइश भी। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप दुआ में खुदा से सिर्फ अपनी ज़रूरियात के बारे में बात करते हैं और आपकी दुआया ज़िंदगी से खुदा की सिताइश ख़त्म होती जा रही है? तो हमें ध्यान रखना है कि हम दुआ में खुदा की तारीफ़ करना ना भूलें। जैसा कि मत्ती के अंजील में लिखा है कि जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखा रहे थे तो उन्होंने दुआ का आगाज़ खुदा की तारीफ़ से किया, यानी ऐ हमारे आसमानी बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। आज की 5वीं बात यह है कि हम सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी दुआ कर सकें, जिनमें हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं और उनके साथ साथ हमारे टीचर्स शामिल हैं, ताकि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी दुआ कर सकें। ऐसी दुआ को शिफायती दुआ का नाम दिया जाता है, ताकि इसमें हम तमाम लोगों के लिए जो हमारे इर्द गिर्द हैं, जो मुसीबत ज़दा हैं उनके लिए, जो परेशान हैं, बीमार हैं, उनके लिए तंदुरुस्ती और शिफा की दुआ कर सकते हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है कि और किस तरह से हमें दुआ करनी चाहिए? जी, तो हमें दुआ में शुक्रगुजारी भी ज़रूर करनी चाहिए। आपने आखिरी बार यीशु मसीह के जान देने के लिए खुदा का कब शुक्र किया था? या क्या आप अपनी जिस्मानी और रूहानी बरकतों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं? तो हमें दुआ में शुक्रगुजारी करनी चाहिए ताकि खुदा हमारी बरकतों में और ज़्यादा इजाफा करे। जी बच्चों, तो इसी तरह हम खुदा से रहनुमाई की, मदद की दुआ कर सकते हैं। जब हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा परेशानियों का शिकार हैं या किसी बड़ी उलझन में फंसे हुए हैं या बड़ी मुसीबत में हैं, तो उस वक्त हमें खुदा के हजूर जाने की ज़रूरत होती है, ताकि हम खुदा से रहनुमाई को, मदद को मांग सकें, ताकि वो हमें इस परेशानी से, दुख से, तकलीफ से बाहर निकाल सके। जैसा कि ज़बूर 25 में लिखा है कि खुदाया, मैंने तुझ पर भरोसा किया है, मुझे अपने रास्ते दिखा और मेरी रहनुमाई कर। तो बच्चों, इसी तरह हम खुदा से जब किसी भी परेशानी में है, मुसीबत में है, दुख में है, तो उससे रहनुमाई की, मदद की दुआ कर सकते हैं। आज की 8वीं और आखिरी बात ये है कि हम दुआ में खुदा से जुर्रत या इख्तियार के लिए भी मदद मांग सकते हैं। क्या आपने ऐसा महसूस किया है कि आप चलते चलते थक जाते हो या आप में फैसला करने की सलाहियत ख़त्म होती जा रही हो? तो आप दुआ में खुदा से मदद मांग सकते हैं कि रूल कुदस, जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया, आप सबकी भी रहनुमाई कर सके। आमीन। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज की इस कहानी के जरिए से आपने दुआ की अहमियत को सीख लिया होगा। बच्चों, हम हमेशा खुदा से दुआ करते हैं और उसको यीशु मसीह के वसीला से उससे मांगते हैं। खुदा हमारे बड़े बड़े अल्फाज नहीं चाहता और ना ही वो ये चाहता है कि हम बहुत लंबी लंबी दुआएं करें।
तो प्यारे बच्चों, खुदा हमारी नीयत और हमारे साफ दिल पर नज़र रखता है, ख्वाह हमारी दुआ कितनी ही सादा और कितनी ही छोटी क्यों ना हो। तो मैं दुआ करती हूँ कि खुदा आपकी और हम सब की दुआ में और ज़्यादा मजबूत होने के लिए बड़ी मदद करे। आमीन। शुक्रिया। थैंक यू नईम भाई, और वाह, ज़बरदस्त स्टोरी और ज़बरदस्ती खुदावंद के पाक कलाम में से दुआ के बारे में बताने के लिए। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज आपने दुआ के बारे में बहुत ज़बरदस्त तरीके से सीखा है। और बच्चों, अब वक्त है कि अगर आपने इस स्टोरी को बड़े ध्यान से सुना है और सीखा है और याद किया है, तो आपका एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। क्या आप इस टेस्ट के लिए रेडी हैं? जी बच्चों, तो आपसे लेंगे ये टेस्ट डेविड भाई, और वो आपसे करेंगे कुछ सवाल और जिसके जवाब आपने जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में देने होंगे। तो बच्चों, क्या आप तैयार हैं? तो चलते हैं डेविड भाई के पास और वो करेंगे आपसे कुछ सवाल, और आपने जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में उन आंसर्स को देना है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये स्टोरी याद है। तो चलते हैं। जी प्यारे बच्चों, तो मेरा ईमान है कि अब तक चिल्ड्रन बाइबल कैंप में आपने खूब एंजॉय किया होगा, और मैं ये भी जानता हूँ कि आपने स्टोरी बहुत ध्यान के साथ गौर से सुनी होगी। और अब वक्त है कि हम बाइबल क्विज के सेगमेंट में जाएंगे, और इस सेगमेंट में होगा इस तरह से कि मैं आपसे कुछ सवाल करने वाला हूँ, और मजे की बात ये होगी कि इन सवालों के जवाब जो है वो ऑप्शंस में होंगे। उनमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो आप चूज करेंगे और वो सही जवाब होगा। तो आपके जवाब जो है वो मैं कमेंट बॉक्स में देख सकता हूँ। जल्दी से हम बढ़ेंगे अपने पहले सवाल की तरफ। तो हमारा पहला सवाल है, दुआ क्या है? तो इसकी पहली ऑप्शन जो है वो ये है कि खुदा से प्यार करना है दुआ है, या खुदा से बातें करना दुआ है, या कि खुदा के हुक्मों को मानना दुआ है। जी शाबाश, वेरी गुड। मैं देख सकता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आपका जवाब जो है वो आ रहा है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जवाब दे रहे हैं। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, खुदा से बातें करना दुआ कहलाता है। ठीक है जी, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा दूसरा सवाल है कि हम दुआ कब कर सकते हैं? और हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनमें पहली ऑप्शन है सुबह के वक्त, दूसरी ऑप्शन है दोपहर के वक्त, और हमारे पास तीसरी ऑप्शन है कि हर वक्त हम दुआ कर सकते हैं। वेरी गुड। मैं आपका जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में देख सकता हूँ, और आपका जवाब बिल्कुल सही है कि हम किसी भी वक्त यानी कि हर वक्त हम दुआ कर सकते हैं। और हम बढ़ेंगे तीसरे सवाल की तरफ। तो हमारा तीसरा सवाल ये है कि मसीही होते हुए अपने घराने में, अपने घर में रहते हुए हम दूसरों के लिए कौन सी खिदमत जो है वो सरअंजाम दे सकते हैं? हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनमें पहली ऑप्शन है कलाम की खिदमत, दूसरी ऑप्शन जो है वो है हदिया, और तीसरी ऑप्शन ये है कि हम दुआ कर सकते हैं। तो मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। वेरी गुड, शाबाश। आप कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि दुआ जो है वो एक ऐसी खिदमत है जो कि हम घर बैठे दूसरों के लिए कर सकते हैं। शाबाश। और मैं देख रहा हूँ बड़े ही एनर्जेटिक तरीके के साथ आप इस सेगमेंट में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शाबाश। हम चौथे सवाल की तरफ बढ़ेंगे, और हमारा आज का चौथा सवाल जो है वो ये है कि यीशु ने अपने शागिर्दों को किस तरह से दुआ करना सिखाया, कि वो कैसे दुआ का आगाज किया करें। जी वेरी गुड। मैं बहुत मुतासर हुआ हूँ आप सबसे। इससे पहले कि मैं आपको ऑप्शंस बताता, आपका जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में मैं देख सकता हूँ कि आप ये टाइप कर रहे हैं कि यीशु ने अपने शागिर्दों को इस तरह से दुआ करना सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। वेरी गुड। तो इस सवाल का यही सही जवाब है। शाबाश, वंडरफुल, ग्रेट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डेविड भाई बच्चों का टेस्ट लेने के लिए। और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बच्चों को ये स्टोरी याद थी, और बच्चों ने बड़े ध्यान से हर एक सवाल का जवाब आपको दिया। तो वेरी गुड बच्चों, इसके लिए आपके लिए क्लैपिंग। जी बच्चों, तो अब वक्त है
कि हम एक और एक्टिविटी की तरफ जाएं और इसके लिए हम चलेंगे पेशावर सायरा बाजी के पास और सायरा बाजी के साथ मिलकर करेंगे एक ज़बरदस्ती एक्टिविटी। तो क्या आप तैयार हैं इस एक्टिविटी के लिए? तो चलिए बच्चों चलते हैं पेशावर। हेलो किड्स, आई होप आप हमारे साथ इस बाइबल कैंप को जो है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हम भी आपके साथ जो है इस कैंप को उतना ही एंजॉय कर रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं पेशावर सेंटर में, जहाँ से करेंगे हम एक मज़े की एक्टिविटी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उस एक्टिविटी को जो है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। इससे पहले कि हम अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट करें, जल्दी से सब बच्चे मेरे साथ जो है वो खड़े हो जाएँ, क्योंकि हम ये एक्टिविटी जो है वो अपने बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते हुए जो है करेंगे। एक्टिविटी कुछ इस तरह से है, मैं आपको बता दूं कि हम अपने बॉडी पार्ट्स को जो है यूज़ करते हुए अपना नाम लिखेंगे। जैसे मेरा नाम है सारा, तो मैं अपने बॉडी पार्ट्स की हेल्प लेते हुए जो है वो अपना नाम लिखूंगी। सो जैसे मैं अपना नाम लिखूंगी, आप सब बच्चे भी जो है वो अपना नाम मेरे साथ साथ लिखेंगे। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपनी फिंगर की हेल्प से जो है वो हम अपना नाम लिखेंगे। सो सब बच्चे मेरे साथ अपना नाम लिखें। वेरी गुड। अब हम अपना नाम जो है वो लिखेंगे फिस्ट की हेल्प से। सब बच्चे मेरे साथ इस तरह से फिस्ट बनाएं। वेरी गुड। अब हम स्टार्ट करेंगे अब हम अपना नाम जो है वो अपनी एल्बो की हेल्प से जो है वो लिखेंगे। सब बच्चे मेरे साथ इस तरह से एल्बो बनाएं। वेरी नाइस। सो स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड। अब हम जो है वो अपना नेम लिखेंगे अपनी नोज की हेल्प से। सो स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड। सो किस बच्चे को मजा आया? मुझे तो बहुत ज़्यादा मजा आया अपना नाम अपने बॉडी पार्ट्स के साथ लिखते हुए। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चों ने जो है वो इस एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा और अब आप बच्चों ने करना ये है कि आपने जाकर ये एक्टिविटी अपने बहन भाइयों के साथ भी करनी है और अपने दोस्तों को भी जो है वो ये एक्टिविटी सिखाना है। सो आप सब बच्चे जो है वो इस एक्टिविटी को जो है वो परफॉर्म करें और इस वक्त हम जो है वो चलेंगे वापस अपने सेंटर। थैंक यू सायरा बाजी इतनी ज़बरदस्त एक्टिविटी के लिए, और सारे बच्चे भी आपको थैंक यू कह रहे हैं। और बच्चों अब वक्त है कि हम क्या करें। हमने एक्शन सॉन्ग किए, हमने क्या किया, हमने एक स्टोरी सुनी और अब वक्त है हिफ्ज़ी आयत याद करने का, खुदावंद के मुकद्दस कलाम को अपने दिल पे नक्श करने का। तो चलिए बच्चों, इसके लिए हम जाएंगे जिब्रान भाई के पास और किरण बाजी के पास, जो हमें एक ज़बरदस्त तरीके से आज की हिफ्ज़ी आयत को याद करवाएंगे। और आप बच्चों बड़े ध्यान से इस पूरी एक्टिविटी को देखिएगा और इस हिफ्ज़ी आयत को याद कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं लाहौर जिब्रान भाई और किरण बाजी के पास। थैंक यू सो मच दोनिया बाजी। सो आइए बच्चों, आज की हम हिफ्ज़ी आयत जो है वो सीखेंगे और ये आयत जो है ये नीचे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। सो आइए हम इसको बोलेंगे, आप सब मेरे साथ इसको रिपीट कीजिएगा और हम इस आयत को सीखेंगे। तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। यिर्मयाह 29वां बाब उसकी 12वीं आयत। एक बार फिर से हम इसको रिपीट करेंगे। तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। यिर्मयाह 29वां बाब उसकी 12वीं आयत।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस वर्ड्स को अच्छे से याद कर लिया होगा। सो आइए हम इस आयत को पजल के जरिए सीखेंगे। ओके, थैंक यू बाजी किरण। आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर चार्ट के कुछ टुकड़े मौजूद हैं। इन पर आयात लिखी गई हैं, लेकिन इनको काट के आपस में मिक्स कर दिया गया है। अभी एक पजल की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। तो आज हमारे साथ संडे स्कूल में सारा नदीम और सारा मंजूर हैं। तो हम इनके साथ मिलकर इस आयत को मुकम्मल करेंगे। देखते हैं सारा नदीम को ये आयत अच्छी तरह याद हुई है या सारा मंजूर को। तो सबसे पहले मैं दावत दूंगा सारा नदीम को कि वो इस आयत को हमारे सामने मुकम्मल करने की कोशिश करें। जी सारा। और सारा बड़े एहतियात से उन टुकड़ों को देखते हुए कि वो किस तरह उनको फिल कर सकती हैं हम देख रहे हैं। सारा कोशिश कर रही हैं और साथ साथ वो ज़ेरे लब उस आयत को दोहरा भी रही हैं और यकीनन इसका मतलब है कि उन्हें आयत याद है। सारा थोड़ी पजल के साथ पजल भी हो रही हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये आयत उन्हें याद है। तो सारा ओके, सारा ने एक्सक्यूज़ किया है, वो इस आयत को कंप्लीट नहीं कर पाएंगी। तो अभी मैं दावत दूंगा सारा मंजूर को कि वो इस आयत को कंप्लीट करने में हमारी मदद करें। जी तो प्यारे बच्चों, आप यकीनन आप लोगों को ये आयत याद होगी और आप बाजी सारा की मदद कर सकते हैं। किस तरह मदद करेंगे? आप कमेंट्स बॉक्स में इस आयत को लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि ये आयत को वेरी गुड। सारा को ये आयत भी याद है और उनको पता है कि पजल का कौन सा टुकड़ा कहाँ पर आएगा। जबरदस्त जी, वेरी गुड, ठीक है जी, वेरी गुड सारा, आपने बड़ी जल्दी इसको कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों, मेरा ईमान है कि आपको भी ये आयत याद थी। आइए हम सब मिलकर इस आयत को दोहराते हैं। तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। यिर्मयाह 29वां बाब और उसकी 12वीं आयत। मैं ईमान रखता हूँ कि आपने इस पजल गेम को भी पसंद किया होगा और इस आयत को भी खूब अच्छे तरीके से याद कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच। चलते हैं दुनियाबाजी के पास। तब तुम मेरा नाम लोगे, मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। वेरी गुड, मुझे भी याद होगी। थैंक यू जिब्रान भाई और किरण बाजी, इतनी ज़बरदस्त आज की हिफ्ज़ी आयत याद करवाने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि बच्चों इस आयत को आप सब ने भी याद कर लिया है और खुदावंद के मुक़द्दस कलाम को अपने दिल में नक्श भी कर लिया। हम दुआ करेंगे कि खुदावंद इसी तरह इस कलाम को हमारे दिलों में नक्श कर दे। जी बच्चों, तो बच्चों अब वक्त है कि हम चलें कराची और कराची जाके सुनते हैं सुनील भाई से एक ज़बरदस्त सा गीत। तो बच्चों, क्या आप तैयार हैं? तो चलिए फिर चलते हैं कराची और सॉन्ग सुनते हैं। खुदावन रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। खुदावन सुनता है दुआ, खुदावन देता है जवाब। खुदावन रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। यीशु ने कहा तुम मेरे बाप से कुछ मांगते नहीं, कुछ पूछते नहीं। यीशु ने कहा तुम मेरे बाप से कुछ मांगते नहीं, कुछ पूछते नहीं। अगर तुम मेरे बाप से, अगर तुम मेरे नाम से कोई मांगोगे दुआ, खुदावन देता है जवाब। अगर तुम मेरे बाप से, अगर तुम मेरे नाम से कोई मांगोगे दुआ, खुदावन देता है जवाब। खुदावन सुनता है दुआ, खुदावन देता है जवाब। खुदावन रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ।
बरसों बादल ना बरसा, खुदावन सुनता है दुआ, खुदावन देता है जवाब, खुदावन रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, घुटनों पे बैठकर मांगता था वो। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, घुटनों पे बैठकर मांगता था वो। बड़े जोश से उसने, बड़े होश से उसने एक मांगी थी दुआ, छम छम बादल था बरसा, फिर बड़े जोश से उसने, बड़े होश से उसने एक मांगी थी दुआ, छम छम बादल था बरसा। खुदावन सुनता है दुआ, खुदावन देता है जवाब, खुदावन रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। खुदावन सुनता है दुआ, खुदावन देता है जवाब, खुदावन रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। खुदावन सुनता है दुआ, खुदावन देता है जवाब, खुदावन रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। जबरदस्त। खुदावन सुनता है दुआ, खुदावन देता है जवाब। जी बच्चों, तो हमने हमेशा खुदावन से दुआ करते रहना है, क्योंकि अभी जैसे हमने गीत में सीखा कि खुदावन देता है जवाब, तो अगर हम दुआ करेंगे सच्चे दिल से तो खुदावन इस दुआ का जवाब भी हमें ज़रूर देगा। तो बच्चों, अब वक्त है कि अब हम चलें लाहौर एक दफ़ा फिर से, और लाहौर जाके हम करेंगे एक ज़बरदस्ती एक्टिविटी किरण बाजी के साथ। तो चलिए बच्चों, क्या आप तैयार हैं इस एक्टिविटी के लिए? तो हम बढ़ते हैं लाहौर की तरफ, और लाहौर जाके हम किरण बाजी के साथ करते हैं एक ज़बरदस्ती एक्टिविटी। थैंक यू सो मच धोनिया बाजी, मैं आप सबको लाहौर में वेलकम करती हूँ। आइए तो बच्चों, आज एक और एक्टिविटी हम सब करेंगे जिसमें आपसे कुछ सवालात किए जाएंगे और आपने उसका जवाब जो है वो येस और नो में देना है। और जवाब देने का अंदाज जो है वो आज थोड़ा चेंज होगा, लाइक आप एक्शन के साथ जो है वो उसका आंसर देंगे। अगर तो आपका जवाब येस में है तो आप थम्स अप करेंगे, और अगर आपका जवाब नो में है तो आप थम्स डाउन करेंगे। सो आइए, अगर आप रेडी हैं तो हम स्टार्ट करें। ओके, दैट्स गुड, आप सब रेडी हैं। ओके, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि कितने बच्चे हैं जिनको चॉकलेट बहुत पसंद है? यस, वेरी गुड, सबको चॉकलेट पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। दैट्स ग्रेट। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है आपके साथ कि कितने बच्चे हैं जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है? सबको? वाओ, जबरदस्त, सबका जवाब जो है वो थम्स अप है, लाइक सबको बहुत पसंद है। ओके, तो मेरा थर्ड क्वेश्चन आपसे ये है कि 2 और 2 5 होते हैं? यस, नो? ओके, वेल डन, मैथ्स में भी आप ग्रेट हैं, दैट्स वेरी गुड। ओके, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन जो नहायत ही इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि कितने बच्चे हैं जिनको स्कूल जाना पसंद है? यस, यस, वेरी गुड, सबको बहुत पसंद है, वेरी गुड, क्लैपिंग, आप सबकी भी क्लैपिंग होनी चाहिए क्योंकि आप सभी जो हैं वो स्कूल जाना बहुत पसंद करते हैं। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू बेटा, खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। तो आइए हम वापस धोनिया बाजी के पास चलते हैं और अपने इस प्रोग्राम को और ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू किरण बाजी, एक ज़बरदस्त एक्टिविटी के लिए, और हम दोबारा से हो चुके हैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक। थैंक यू सो मच। और बच्चों, अब क्या करना है? अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, हमने मेमोरी वर्ड्स याद कर ली, हमने स्टोरी सीख ली, हमने की एक्टिविटीज़ और एक्शन सॉन्ग्स। तो बच्चों, अब वक्त है कि हम सब अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। और दुआ करने के लिए हम जाएंगे एक बहुत ज़बरदस्ती, एक खूबसूरत सी जगह पे, यानी कश्मीर। और कश्मीर में जाएंगे हम अफशा बाजी के पास, और अफशा बाजी के साथ मिलके इस सारे हिस्से के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। तो चलिए चलते हैं कश्मीर की तरफ।
बहुत ज़्यादा बरकत दे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, गुजरी तमाम तरह एक्टिविटीज़ के लिए, एक्शन सॉन्ग्स के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे कि दूसरी आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तारीफ, तेरी हम तेरी सिताइश करती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी खुदावंद के तू हर पल हर लम्हा हमारे साथ है, हमसे मोहब्बत करता है, हमसे प्यार करता है, इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। इस खूबसूरत नेटवर्क के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जिसके थ्रू खुदावंद ये सारा कैंप अरेंज हुआ है। खुदावंद इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। पाकिस्तान संडे स्कूल मिनिस्ट्री के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि इन्होंने ये कैंप अरेंज किया है खुदावंद, और इन बच्चों तक इस कैंप को लेकर जा रहे हैं जिन बच्चों तक अभी तक तेरा कलाम नहीं पहुँचा। गुजरी तमाम तरह एक्टिविटीज़ के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। एक्शन सॉन्ग्स के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। इस टीम को और ज़्यादा बढ़ा बरकत दे ताकि तुझ में बढ़ते रहे, तुझ में मजबूत होते चले जाए खुदावंद, और दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे और उन बच्चों तक पहुँचे जिनको ज़रूरत है कि वो तेरे कलाम को सुनकर अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने वाले बन सके। सबको छूना, ब्लेस करना, बड़ी बरकत देना तेरे पाक जल नाम से मांगती हूँ। थैंक यू अफशा जी इस शुक्रगुजारी की दुआ में हमारी रहनुमाई करने के लिए और हमें कश्मीर की खूबसूरत वादी की सैर करवाने के लिए। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बहुत ज़्यादा बरकत दे। जी बच्चों, तो अब वक्त है कि हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ बढ़ें। पहले हमने सीखा कि दुआ क्या है और अब हम सीखेंगे कि दुआ कौन कर सकता है, और इस स्टोरी को सीखने में हमारी मदद करेंगे सुहेल भाई और रूद बाजी। तो हम चलते हैं सुहेल भाई और रूद बाजी के पास कि वो हमें बताएं कि दुआ कौन कर सकता है। जी प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? मेरा ईमान है कि आप बाइबल कैंप को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। पहले हमने भाई नईम से और बाजी रुबाब से सीखा कि दुआ क्या है। अभी हम मजीद जानेंगे कि कौन दुआ कर सकता है। रुत, क्या आपने कभी अपने घर के आसपास या जब बाहर निकलते हो तो खुदा की बनाई हुई चीज़ों को देखा है और उन पर गौर किया है? जी हाँ, मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो खुदा ने तख्लीक की है, जैसे पहाड़, दरख्त और कायनात की बहुत सी खूबसूरत चीज़ें। और कोई ऐसी चीज़ें भी आपने देखी हैं जो खुदा ने बनाई हैं लेकिन आप देख नहीं सकते? हाँ बिल्कुल, हवा को मैं नहीं देख सकती और हाँ, खुदा को भी हम नहीं देख सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। बच्चों, जब हम दुआ करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ खुदा को महसूस करते हैं, और दुआ करने के लिए हमें कोई ख़ास तरीका अपनाने की ज़रूरत नहीं। दुआ करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ खुदा के हजूर झुकना है और उसे अपने दोस्त की तरह दिल की बातें बतानी है, क्योंकि खुदा हमारा बेहतरीन दोस्त है, उसे हम अपने दिल की बातें शेयर कर सकते हैं। और दुआ के लिए हमें किसी खास तरीके की भी ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ अपने हाथों को जोड़ना है, आंखों को बंद करना है और अदब से सर झुकाकर दुआ करनी है। तो खुदा हमारी दुआ को ज़रूर सुनता है क्योंकि उसकी निगाह हमारे दिलों पर होती है। बच्चों, खुदा को कोई सरोकार नहीं कि कोई गरीब है या अमीर है या कोई छोटा है या बड़ा है। खुदा सिर्फ और सिर्फ हमारे दिल और हमारी ज़िंदगी पर नज़र करता है कि हम उसके साथ कितने वफादार हैं। रुत, क्या आपको मालूम है कि जब खुदा दुनिया पर निगाह करता है तो उसे 3 किस्म के मुख्तलिफ अशखास नजर आते हैं। एक वो जो तारीकी में चलते हैं। बच्चों, आपको मालूम है जब हम तारीकी में चलते हैं और हमें कुछ भी नजर नहीं आता तो हमें चोट लग सकती है, हमें ठोकर लग सकती है और हम जख्मी हो सकते हैं। और ये तारीकी इसी तरीके से है जैसे हम गुनाह में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इसी से मुझे एक बात याद आती है कि जो लोग खुदा के करीब नहीं होते उनकी लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है। उन्हें नहीं पता कि उनका मुस्तकबिल कैसा है, उन्होंने कहाँ जाना है, क्योंकि उनकी लाइफ गुनाहों से भरी पड़ी है। वो हमेशा गलत काम करते हैं और खुदा को नाराज़ करते हैं। और कभी कभार ऐसे लोग ये सोचते हैं कि वो दुआ कर रहे हैं लेकिन उनकी दुआ का खुदा की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा। होता यह है कि उनकी दुआ खुदा तक पहुंचती नहीं, एक अनदेखी दीवार बन जाती है। दीवार उनकी झूठ बोलना, दूसरों को गालियां देना, बदमजाजी और बेशुमार ऐसी चीज़ों की दीवार है जो नज़र नहीं आती, लेकिन ये दीवार इतनी बड़ी हो जाती है कि उस दीवार के उस पार खुदा होता है लेकिन हमें महसूस भी नहीं होता। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारी और खुदा के दरमियान जो हम दुआ करते हैं कोई ऐसी अनदेखी दीवार तो नहीं जो हमारी वजह से ही, हमारे गुनाहों की वजह से, हमारे झूठ की वजह से, बदजुबानी की वजह से कोई ऐसी दीवार तो नहीं बन गई। सुहेल भाई, क्या आपको पता है ऐसे लोग जब दुआ करते हैं
तो उन्हें लगता है शायद खुदा उनकी दुआ ना सुने, क्योंकि उनके दिल में शक होता है और वो शक की वजह से खुदा से दूर हो जाते हैं। अब बच्चों, मैं आपको दूसरे शख्स के बारे में बताऊंगी जो नूर में चलते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है, जो अपनी ज़िंदगी का मालिक खुदा को जानते हैं और मानते हैं। वो खुदा से दुआ करते हैं और खुदा उनकी दुआ को ज़रूर सुनता है। हो सकता है कि आप कहें कि खुदा से जो भी चीज़ें हम मांगते हैं वो हमेशा हमें देता है। मिसाल के तौर पर आप अपने अब्बू के साथ मार्केट में हैं और आपको वहाँ बहुत एक खूबसूरत जहाज़ पसंद आ गया और आप अब्बू से कहते हैं कि मुझे वो जहाज़ ले दें, लेकिन वो कहते हैं कि 2 महीने के बाद आपकी सालगिरह है, मैं आपको तब लेके दूंगा। या वो ये भी कह सकते हैं कि आपके पास पहले भी है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं, या मैं ये आपको बाद में लेके दूंगा। कुछ भी हो, लेकिन आप शायद अपने वालिद साहब से या अब्बू से ये तवक्को नहीं कर रहे होते कि वो आपको ये जवाब देंगे कि जब हम अपने आसमानी बाप से कुछ मांगते हैं तो ज़्यादातर उसका जवाब हाँ में होता है, और वो देखता है कि हम किस नीयत के साथ और साफ दिली के साथ उससे मांग रहे हैं। बच्चों, मैं आपको एक ऐसी बच्ची की कहानी बताने जा रही हूँ जिसका नाम कैरन था, जिसने अपनी 9 साल की उम्र में खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया था। और वो खुदा के साथ वक्त गुजारती और दुआ करती थी, लेकिन जब वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखती तो उसे ऐसे लोग नज़र आते जो खुदा से बहुत दूर थे, जो शराब पीते थे। अब वो उनके लिए दुआ करती थी कि खुदा उनको राह रास्त पर ले आए। जब उसने दुआ की तो खुदा ने उसकी दुआ का जवाब ज़रूर दिया। वो कैसे? उसकी मुलाकात चंद सालों बाद उन्हीं लोगों से हुई जिनको वो शराब पीते हुए देखती थी। अब वो लोग क्रिश्चियन थे और खुदा को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर चुके थे, यानी वो खुदा के बहुत करीब थे। उसे ये बात जानकर बहुत खुशी हुई कि खुदा ने उसकी दुआ को सुना है। बच्चों, बाज़ वक़्त हम भी बेसब्री का मुजाहरा करते हैं। हम खुदा से दुआ करते हैं और इस बात की तवक्को करते हैं कि खुदा हमारी दुआ को अभी सुने और अभी इसका जवाब दे। लेकिन बच्चों, खुदा चंद सालों बाद भी हमारी दुआओं का जवाब ज़रूर दे देता है। बच्चों, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आप अपनी अम्मी से कहें कि वो आपको एक तेज़ छुरी से खेलने दें, तो आपका क्या ख्याल है कि वो आपको उस छुरी के साथ खेलने देंगी? वो क्यों नहीं खेलने देंगी? क्योंकि उन्हें मालूम है अगर आप उस छुरी से खेलेंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसी तरह हमारा जो आसमानी बाप है उसे मालूम है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम उससे मांगते हैं और वो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। इसी तरह बच्चों, एक ऐसी माँ थी जो हर चीज़ अपने बच्चे को देती थी ताकि वो किसी भी तरीके से अपने बच्चे को मुतमईन करे और वो रोए ना। एक दफ़ा ऐसे हुआ कि वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी और चंद महीनों के लिए उसने एक मुलाजमा रखी ताकि वो उसकी देखभाल कर सके, और उसने उस मुलाजमा को कहा कि तुमने इसका बहुत ख्याल रखना है और इसको किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे और इस तरीके से उसे हर चीज़ मुहैया करना जिससे वो खुश रहे। एक दफ़ा वो मुलाजमा उस बच्चे के साथ बाहर थी और वो खातून अंदर थी और उस बच्चे के रोने की आवाज़ आई, और उस मुलाजमा को पता था कि उस बच्चे को हर तरीके से खुश रखना है। थोड़ी देर के बाद उस बच्चे के और ज़्यादा रोने की आवाज़ आई, तो माँ जल्दी से बाहर आई तो उसने देखा कि उस बच्चे के हाथ में माचिस थी और बच्चे की उंगली बुरे तरीके से जल चुकी थी। बच्चों, इसी तरीके से हमारा जो आसमानी बाप है उसे मालूम है कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए मुफीद हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। जब हम दुआ करते हैं तो कभी कभार हमारी दुआ का जवाब नहीं मिलता, लेकिन हमारे आसमानी बाप को पता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसने हमें देनी है। सुहेल भाई, आपको पता है जब खुदा दुनिया पर नज़र करता है तो उसे तीसरी किस्म का भी शख्स नज़र आता है जो पहले तारीकी में चलता था, फिर जब उसने खुदा को कबूल किया तो वो नूर में चलने लगा और फिर वो अच्छे काम करने लगा। यानी जब वो दुआ करता तो खुदा उसकी दुआ को सुनता, लेकिन फिर इंसान होते हुए उससे गलतियां सरजद होती रहती। लेकिन जैसे जैसे वो खुदा से दूर होता गया, उसके और खुदा के दरमियान एक जुदाई की दीवार बन गई। अब वो खुदा से बहुत दूर हो चुका, यानी कि वो खुदा से दुआ करने की तवक्को नहीं करता। ऐसा शख्स ये तसव्वुर करता है कि खुदा
के दरमियान और उसके दरमियान अब जुदाई है, इसलिए खुदा उसकी दुआ का जवाब नहीं देगा। लेकिन बच्चों याद रखें कि खुदा से जब भी हम दुआ करें और ख़ास तौर पर अपनी गलतियों की माफ़ी के लिए दुआ करें तो खुदा हमारी दुआओं को ज़रूर सुनेगा और वो जो दीवार है वो टूट जाएगी, खुदा से हमारा रिश्ता फिर से कायम हो जाएगा। जी प्यारे बच्चों, हमने 3 मुख्तलिफ इक़साम के लोगों पर नज़र की। पहला जो तारीकी में चलता है, जो गुनाह में होता है। दूसरा जो नूर में चलता है, जिसने खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। तीसरा जिसने कबूल तो किया है लेकिन फिर भी गुनाह करता है और खुदा के पास जाने से डरता भी है। तो इनकी एग्जाम्पल इस तरीके से है कि बच्चों आपने ट्रैफिक लाइट्स देखी होंगी। जब भी हम सफ़र करते हैं तो ट्रैफिक लाइट्स आती हैं। सबसे पहले ऊपर रेड लाइट होती है, उसके नीचे येलो लाइट और फिर ग्रीन लाइट है। तो आपको मालूम है रूथ कि रेड लाइट का मतलब क्या है? जी, स्टॉप। रेड लाइट का मतलब है बिल्कुल स्टॉप होना, और उसके बाद येलो लाइट है, और येलो लाइट का मतलब कि हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और ग्रीन लाइट का मतलब है कंटिन्यू, कि हम अब जा सकते हैं। हमारी दुआ भी इसी तरीके से है। जब हम खुदा से दुआ मांगते हैं तो कभी कभार हमें रेड लाइट का सामना करना पड़ता है, जिसका मतलब है नहीं, अभी आप बिल्कुल रुके रहें, ये आपके लिए बेहतर नहीं गुजरना या जाना। तो हमारी दुआ के साथ भी इसी तरह होता है, हमें उसका कोई जवाब नहीं मिलता। और कभी कभार हमारी दुआ येलो लाइट जैसे होती है कि खुदा चाहता है कि जो कुछ हमने मांगा है थोड़ी देर उसके लिए हम रुकें, इंतजार करें, फिर खुदा शायद अपने मुकर्रर वक्त पर वो मुहैया करेगा, देगा। और तीसरी लाइट जो ग्रीन है, उसका मतलब है कि खुदा शायद एकदम हमारी दुआ का जवाब दे देता है। तो प्यारे बच्चों, खुदा हमारी दुआ का जवाब जरूर देता है। कभी कभार हमारी दुआ नो होती है, उसका जवाब खुदा नो में देता है। कभी कभार वेट का होता है कि हमें वेट करना है, और कभी कभार हमारी दुआ का जवाब यस में होता है। लेकिन ये खुदा को मालूम है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतरीन है, कौन सी चीज़ हमारे लिए मुफीद है। लेकिन हम लोग हमेशा ये तसव्वुर करते हैं कि हमारी दुआ हमेशा यस हो, ग्रीन लाइट की तरह। लेकिन खुदा बेहतर जानता है। रूथ, मुझे यहाँ पर एक आयत याद आ रही है याकूब के खत में से कि तुम मांगते हो और पाते नहीं, क्योंकि तुम बुरी नीयत से मांगते हो। तो बच्चों अभी वक्त है कि आप सोचें कि आपने इन तीनों में से किस शख्स की मानियत बनना है। यकीनन ईमानदार शख्स की तरह जो नूर में चलता है और जो अपनी ज़िंदगी में खुदाम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेता है। और जब जब वो खुदा से दुआ करता है तो खुदा उसकी दुआ का जवाब ज़रूर देता है। तो बच्चों आप भी खुदा से दुआ करें और अपनी ज़िंदगी के लिए ख़ास तौर पर दुआ करें कि खुदा आपसे हम कलाम हो। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी के वसीले से हमने सीखा कि किस तरीके से हमने खुदा से दुआ करनी है। खुदा आपको और आपके खानदानों को बहुत ज़्यादा बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुहेल भाई और रूथ इस ज़बरदस्त कहानी के लिए। आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें बताया कि दुआ कौन कर सकता है, और मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपने भी इस कहानी के वसीले बहुत कुछ सीखा है। तो बच्चों अब वक्त है कि आपका एक छोटा सा टेस्ट फिर से दोबारा हो जाए, क्योंकि हमने देखना है कि आप स्टोरी को कितना ज़्यादा सुन रहे हैं गौर से। तो बच्चों आप तैयार हैं इस टेस्ट के लिए? तो इस बार आपका टेस्ट देंगे अमजद भाई। तो हम चलते हैं कराची और देखते हैं कि आप अमजद भाई के सवालों के जवाब दे सकते हैं या नहीं। और आपको याद है ना कि आपको जवाब कैसे देने, कमेंट बॉक्स में जाके। चलिए चलते हैं कराची अमजद भाई के पास। थैंक यू बाजी दुनिया। और कैसे हैं बच्चों आप? मुझे उम्मीद है कि आज आपने बहुत कुछ सीखा है, और अभी जो कहानी आपने सुनी है वो आपको याद है। और मेरे पास आपके लिए उस कहानी से मुतल्लिक कुछ सवालात हैं, और मैं चाहता हूं कि आप उन सवालात के दुरुस्त जवाब दें। और दुरुस्त जवाब देने के लिए आपके पास कमेंट्स बॉक्स में मौका होगा कि आप अपने जवाबात कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ताकि हम ये जान सकें कि आपने ये कहानी कितने गौर से सुनी है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। और हमारा पहला सवाल है कि हम खुदा को अपनी आँखों से क्यों नहीं देख सकते। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि खुदा बहुत दूर है, और दूसरा ऑप्शन है कि हम नापाक हैं, हमारी आँखें नापाक हैं, और तीसरा ऑप्शन है
कि खुदा रूह है। आपके ख्याल में कौन सा जवाब दुरुस्त है वो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। तो दुरुस्त जवाब है खुदा रूह है और इसलिए हम खुदा को देख नहीं सकते। वेरी गुड बच्चों, आपने बहुत ज़्यादा बच्चों ने सही जवाब लिखा है। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। और हमारा दूसरा सवाल ये है कि कौन सी चीज़ें हैं जो दुआ के जवाब में रुकावट का बायस बनती हैं। मैं अपने सवाल को दोबारा से दोहराता हूँ, वो कौन सी चीज़ें हैं जो दुआ के जवाब में रुकावट का बायस बनती हैं। और इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं गुनाह और नाराज़गी, दूसरा ऑप्शन है दौलत, तीसरा ऑप्शन है गुर्बत। आपके ख्याल में कौन सा जवाब दुरुस्त है? और इसका दुरुस्त जवाब है गुनाह और नाराज़गी। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। और हमारा तीसरा सवाल है कि अगर हम चाहते हैं कि खुदा हर वक्त हमारी दुआ सुने और उसका जवाब दे तो उसके लिए क्या ज़रूरी है। मैं सवाल को दोबारा दोहराता हूँ, अगर हम चाहते हैं कि खुदा हर वक्त हमारी दुआ सुने और उसका जवाब दे तो उसके लिए क्या ज़रूरी है। और इसके लिए ऑप्शंस हैं पाक ज़िंदगी, दूसरा ऑप्शन है हम हदिया दें और तीसरा ऑप्शन है हम रोज़ा रखें। आपके ख्याल में इनमें से कौन सा जवाब दुरुस्त है? वेरी गुड, और इसका दुरुस्त जवाब है कि हम पाक ज़िंदगी गुजारें। और खुदा चाहता है कि हम पाक हों ताकि खुदा हमें देख सके और हम अपनी बात खुदा तक पहुंचा सकें। वेरी गुड बच्चों, चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा सवाल है कि अगर मेरे दिल में बदी होगी तो क्या खुदा मेरी दुआ का जवाब देगा? पहला ऑप्शन है जी हाँ लेकिन देर से, दूसरा ऑप्शन है जी नहीं और तीसरा ऑप्शन है जी हाँ फौरन। और आपके पास अभी मौका है कि आप इन ऑप्शन में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब कर सकें। और इसका सही जवाब है जी नहीं। अगर हमारे दिल में बदी होगी तो खुदा हमारी दुआ नहीं सुनेगा। थैंक यू बच्चों, आज के इस बाइबल क्विज में आप सब ने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं और इससे पता चल रहा है कि आपने इस समर कैंप में बहुत गौर से बाइबल मुकद्दस की कहानी को सुना है और इसको याद रखा है। तो चलिए चलते हैं एक दफ़ा फिर बाजी दोनिया के पास और कैंप में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू अमजद भाई आपके इस टेस्ट के लिए। और आपको पता चल गया होगा कि ये सारे बच्चे टेस्ट में हो चुके हैं पास, क्योंकि बच्चों ने स्टोरी को बड़े ध्यान से और गौर से सुना, इसीलिए बच्चों ने बड़े स्मार्टली आंसर किए। और बच्चों अब वक्त है कि हम क्या करें, एक ज़बरदस्त एक्शन सॉन्ग। तो क्या आप तैयार हैं इस एक्शन सॉन्ग के लिए? तो चलते हैं स्टूडियो में और बच्चों के साथ मिलके एक ज़बरदस्त एक्शन सॉन्ग करते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो जल्दी जल्दी से खड़े हो जाएं अपनी जगह पे और हम इस एक्शन सॉन्ग को बच्चों के साथ मिलके करेंगे। हाँ जी हाँ, 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 हाँ जी हाँ। बाइबल बाइबल
खुदा का कलाम मेरी पहचान, खुदा का कलाम मेरी पहचान। हाँ जी हाँ, बाइबल 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 बाइबल। हाँ जी हाँ। थैंक यू बच्चों। बाइबल बाइबल, हाँ जी हाँ, हमें एक दफ़ा फिर से रिपीट करवाने के लिए। और इस सॉन्ग को मुझे उम्मीद है कि बच्चों ने अब याद कर लिया है, क्योंकि ये सॉन्ग हमने सेकंड टाइम सीखा है। पहले वाले बाइबल कैंप पे भी हमने इसको सीखा था। जी बच्चों, तो अब वक्त है कि हम जाएं उस्मान भाई के पास और उस्मान भाई से सुने बाइबल मुकद्दस की कुछ हकीकी सच्चाइयों के बारे में। इस सेगमेंट का नाम है बाइबल फैक्ट्स। तो चलिए चलते हैं उस्मान भाई के पास और सुनते हैं बाइबल मुकद्दस के कुछ फैक्ट्स को। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि इस चिल्ड्रन बाइबल कैंप में शामिल होकर आप बहुत खुश हैं और उम्मीद करता हूं कि दुआ के मुतालिक आपने बहुत सी बातें सीखी होंगी। तो चलिए अब मेरे साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस की कुछ अहम सच्चाइयों यानी बाइबल फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। बाइबल मुकद्दस की पहली सच्चाई, दाऊद खुदा का बंदा, बनी इसराइल का बादशाह, दिन में 3 मरतबा दुआ किया करता था और इसका हवाला हमें ज़बूर 55 उसकी 17वीं आयत में मिलता है। बाइबल मुकद्दस की दूसरी सच्चाई, हिजकिया बादशाह। हिजकिया ने खुदा से दुआ की और खुदा ने उसकी ज़िंदगी के 15 साल बढ़ा दिए। दुआ की कुदरत का ये वाक़या हमें यसाया नबी की किताब उसके 38वें बाब और उसकी 4थी और 5वीं आयत में मिलता है। बाइबल मुकद्दस की तीसरी सच्चाई, एलिया खुदा का वो नबी था जिसकी दुआ से अखयब बादशाह के दौर में 3.5 साल कहत के बाद बारिश हुई। और दुआ की कुदरत का ये वाक़या हमें सलातीन की पहली किताब और उसके 17वें बाब की पहली 2 आयत में मिलता है। बच्चों, बाइबल की एक और अहम और हैरानकुन सच्चाई ये है कि यूना नबी ने मछली के पेट में खुदा से दुआ की और खुदा ने उसकी दुआ का जवाब दिया। यूना की किताब उसका 2रा बाब और पहली 10 आयत इसकी तस्दीक करती हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि दुआ के मुतालिक बाइबल की ये सच्चाइयाँ आप याद रखेंगे और हर रोज़ जब आप दुआ करें तो बाइबल की इन सच्चाइयों के ऊपर भी गौर कीजिए। थैंक यू। जी बच्चों, तो हमने बाइबल मुकद्दस में से इसकी हकीकी सच्चाइयों को सीखा। तो अब वक्त है कि हम और कुछ भी सीखें, और वो है आज की हमारी दूसरी हिफ्ज़ी आयत, और जिसको सिखाने में हमारी मदद करेंगी बाजी रूथ। और आपको पता है कि रूथ बाजी हमें बड़े ज़बरदस्त तरीके से हिफ्ज़ी आयत को याद करवाती है। तो हम देर नहीं करेंगे और आज की दूसरी हिफ्ज़ी आयत को याद करेंगे, और इसके लिए हम चलते हैं बाजी रूथ के पास और आज की दूसरी हिफ्ज़ी आयत को याद करते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ बच्चे मौजूद हैं, इशाइल, स्मरणा और शाहजेब, और आप तीनों बहुत प्यारे लग रहे हैं और बहुत खुश भी। तो आइए इस मुस्कुराहट के साथ आज की एक्टिविटी करते हैं। बच्चों, आपको इस वक्त बोर्ड पर बहुत कलरफुल बैलून्स नज़र आ रहे हैं। आपने अपना पसंदीदा कलर वाला बैलून फाड़ना है, और आपको मैं बताती चलूँ कि इस सरगर्मी के अख्ताम पर आपको एक ख़ास चीज़ मिलने वाली है, और वो ख़ास चीज़ मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। तो चलिए आज की सरगर्मी का आगाज़ करते हैं। इशाइल, आप मुझे बताएं आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा फेवरेट कलर तो ऑरेंज है। तो फिर ठीक है, आपने ऑरेंज कलर वाले बैलून को फाड़ना है। जी स्मरणा, अब आप बताएं आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा फेवरेट कलर तो पिंक है। शाहजेब, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा फेवरेट कलर तो ब्लू है। तो बच्चों, ये तो पता चल गया कि आपके फेवरेट कलर वाला बैलून कौन सा है। तो अभी वक्त है कि हम एक्टिविटी का आगाज़ करें। तो बच्चों, क्या आप एक्साइटेड हैं? यस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्मरणा, आपसे स्टार्ट करते हैं। आप अपने फेवरेट कलर वाले बैलून को फाड़ कर दिखाएं। वेरी गुड।
शाबाश, वेरी गुड। अब शाहजेब की बारी। शाहजेब, आप अपना फेवरेट बैलून फाड़ कर दिखाएं। वेरी गुड शाहजेब, ज़बरदस्त। अब इशाइल, आपकी बारी। वेरी नाइस। बच्चों, आपने देखा कि इन बैलून्स के पीछे हमें कुछ खास मिला है और यही था वो खास जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रही थी। यानी आज की हमारी हिफ्ज़ी आयत। आज की हमारी हिफ्ज़ी आयत है, खुदावंद उन सबके करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। ज़बूर 145 उसकी 18वीं आयत। एक दफ़ा फिर से हम इस आयत को दोहराते हैं ताकि ये आयत हमें अच्छे तरीके से याद हो जाए। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। ज़बूर 145 उसकी 18वीं आयत। जी बच्चों, वाकई जब हम खुदा से दुआ करते हैं तो खुदा हमारी दुआ का जवाब ज़रूर देता है। आप इस आयत को खुद भी याद करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें और खुदा से बरकत हासिल करें। थैंक यू रूथ, ज़बरदस्त तरीके से हमें एक और हिफ्ज़ी आयत याद कराने के लिए। खुदावंद आपको, आपके ख़ानदान को बहुत ज़्यादा बरकत दे और इस आयत के वसीला से हमें और हमारे ख़ानदानों को भी बहुत ज़्यादा ब्लेस करे। तो बच्चों, अब वक्त है कि हम इस पूरे कैंप की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें। आज हमने जो कुछ सीखा है इस कैंप में, उस सब के लिए हमारे साथ दुआ में रहनुमाई करने वाली है बाजी समीना। तो चलिए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। जी तो प्यारे बच्चों, लगता है आप सब बहुत खुश हैं। आई होप कि आज सारा दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा, आपने खूब इंजॉय किया, बहुत सी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया, एक्शन सॉन्ग सीखे, कहानियाँ और वर्सेस भी सीखी। तो अभी वक्त है इन सारी बरकत के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। तो चलिए मेरे साथ हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और हम मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। प्यार से भरे आसमानी बाप, शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, ज़िंदगी सलामती के लिए, इस मौका के लिए कि फिर से खुदा हम तेरे पास आ सके। शुक्र खुदा बाप, तू भला है और तेरी शफ़क़त अबदी है और तूने अपने प्यारे बेटे यस्सु मसीह को हम सब इंसानों के लिए दुनिया में भेज दिया, जिसकी सलीबी कुर्बानी और कफ़ारा से हमें निजात मिली। और वही बड़ा प्यार आसमानी बाप तो बच्चों से रखता है कि तू चाहता है कि बच्चे ज़िंदगी और हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। हम शुक्र करते हैं इस कैंप के वसीला से जिसमें बच्चे शामिल हुए और उन्होंने बहुत कुछ सीखा। जो कुछ उन्होंने सीखा है खुदा बाप वो याद रख सकें, उसे अपनी ज़िंदगी में अमल में ला सकें और खुदा जिनकी ज़िंदगियाँ ऐसी हों जिससे यस्सु मसीह को इज़्ज़त और जलाल मिले। और हर एक की ज़िंदगी में आसमानी बाप, हर बच्चा जो पूरे पाकिस्तान से इस कैंप में शामिल है, जितने भी अफराद, जितने भी लोग इस कैंप में शरीक हैं, उन सब के लिए मैं दुआगो हूँ कि उनकी ज़िंदगियों में ऐसा जलाली काम हो कि उनकी ज़िंदगियों में दुआ करने की आदत, जो कि खुदावंद तुझसे राब्ता रखना है, तुझसे क़ुव्वत पाना है, तुझसे बरकत पाना है, तेरे साथ जुड़े रहना है, खुदावंद वो आदत अपना सकें और इस बड़ी क़ुव्वत को अपनी ज़िंदगी में तजर्बात से जानते रहें। खुदा पाकिस्तान संडे स्कूल मिनिस्ट्री के लिए बरकत चाहते हैं, जो बच्चों के लिए फ़िक्र करती है, बच्चों से प्यार करती है और ऐसे प्रोग्राम का इनकाद करती है। इसी तरह से जितने लोगों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, इस कैंप में खिदमत की, हर एक को आसमानी बाप तो बड़ी बरकत दे। सारा जलाल बाप आसमानी तुझे देते हैं और यस्सु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और बच्चों, अब वक्त है कि हम आपको करें टाटा बाय बाय आज के दिन के लिए, लेकिन हम कल फिर दोबारा मिल रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि कल आप अपने बाकी साथियों के साथ भी इस ऑनलाइन चिल्ड्रन बाइबल कैंप का हिस्सा होने वाले हैं और हम सब मिल के अपनी ज़िंदगियों से खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले हैं। बच्चों, कल हम फिर से बहुत सारी ज़बरदस्त स्टोरी सीखेंगे और एक्शन सॉन्ग करेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे और हिफ्ज़ी आयात को याद करेंगे ताकि खुदा हमारी ज़िंदगी में इसी तरह अपनी बरकत को जारी रखे। तो बच्चों, कल मिलते हैं फिर से इस ऑनलाइन चिल्ड्रन बाइबल कैंप में और कल तक के लिए टाटा। मसीह में आप सबको सलाम। अगर आप लोग चाहते हैं कि खुदा के पाक कलाम को और ज़्यादा गहरे तौर पर जानना और आसान तरीक़ों से सीखना, तो आप हमारा उम्मीद किड्स टीवी यूट्यूब चैनल विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप खुदा के पाक कलाम को डिफरेंट मेथड्स के साथ सीख सकें। यूट्यूब चैनल उम्मीद किड्स टीवी पर आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स मिलेंगे, जिसमें ऑनलाइन संडे स्कूल जो कि वीकली बेसिस पे प्रोग्राम है, बाइबल मेरा घर, एक्शन सॉन्ग, एनिमेशन और बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो आप खुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।